हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो है हम लोग नए क्वेश्चन पे बात करेंगे और जितना भी मैं क्वेश्चन इसमें लेकर के आया हूँ सब जो है नया क्वेश्चन है। और इसमें आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं तो प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ही जो है आपको स्पीड में वृद्धि होगी और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हल कर पाएंगे, क्योंकि अब समय बहुत कम है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक ना। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसमें जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, अभी देख सकते हैं ये, ठीक ना। ये ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने, ये सब मैं आपको हल करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन जो है आपके सामने है, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। बहुत लोग तो क्वेश्चन हल भी कर लिए होंगे, तो उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और जो लोग क्वेश्चन अभी नहीं हल कर पाए हैं तो वो लोग देखिए कैसे कैसे इसको लगाते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना, जिससे 72 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। पूर्ण वर्ग का मतलब आप लोग समझ रहे हैं किसे कहते हैं। पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब ये हो गया कि जैसे मान जाइए कि ये 4 हो गया। 4 क्या है, यह एक पूर्ण वर्ग है। 16 हो गया, ठीक ना। 64 हो गया, ठीक ना। ये पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग मतलब कि ये 8 का जो है ना, ये 8 का पूर्ण वर्ग है, ठीक। और इसका जो है 8 जो है इसका क्या है, वर्गमूल है। 4 जो है ये पूर्ण वर्ग है। किसका वर्ग है, 2 का। 2 का क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। 16 क्या है, ये जो है 4 का क्या है, पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है ये अब 72 को देखेंगे तो 72 जो है आपका किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। 72 जो है किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। और इसी को पूछ रहा है कि 72 में हम किस चीज़ से गुणा कर दें कि ये भी पूर्ण वर्ग बन जाए। समझ रहे हैं बात को ना आप, पूर्ण वर्ग ये बन जाए। तो क्या करिएगा आप, देखिए कैसे निकालेंगे, कैसे इसको पता करेंगे कि इसमें हम इस संख्या से गुणा कर दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं, देखिए अभी 72 है आपका, 72 यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक ना। अब 72 लिखने के बाद अब इसको गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कर लीजिए। किससे गुणनखंड करेंगे, मान लीजिए कि आप 3 से गुणा कर दीजिए, चाहे 2 से ही गुणा कर सकते हैं। 2 3 6 2 6 के बाद 2 से भी कर सकते हैं। सब क्यों ना कि सबसे पहले जो है हम लोग छोटी संख्या से गुणा करते हैं, ठीक। तो 2 तिहाई 6, ठीक। और फिर 2 6 के 12, ठीक ना। फिर काटिए 2 से, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2 और 2 अठे 16। फिर काटिए 2 नवा 18, ठीक ना। समझ रहे हैं बात को ना। अब जो है ये 9 आ गया। 9 को क्या करेंगे, आप अगर छोड़ना चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक ना। नहीं तो करना चाहें तो कर लीजिए। यहाँ पे 9 है, 9 का गुणनखंड कर लीजिए। तो 3 तिरिके 9 और फिर 3 एकम 3, ठीक। अब देखिए क्या करिएगा, जोड़ा बनाइए। क्या बनाइएगा, जोड़ा बनाइए। देखिए ये जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया। अब जो है 1 2 जो ऐसा बच रहा है इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। अगर इसका जोड़ा अगर बन जाता तो ये जो है पूर्ण वर्ग बन जाता, ठीक। तो इसमें हम क्या कमी हो रहा है, 1 2 की कमी हो रही है। किसकी कमी हो रही है, 1 2 की कमी हो रही है। और वही 1 2 अगर इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये 72 जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक। तो अब जो है तो प्रश्न पूछ रहा है कि किस संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बस आपका आंसर 2 सही हो जाएगा, यानी 1 2 की कमी हो रही है। 1 2 अगर इसमें हम गुणा कर दें 72 में, तो 72 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, यानी कि क्या हो जाएगा 144। और ये 144 जो है 12 का पूर्ण वर्ग कहलाएगा, ठीक ना। 12 का ये वर्ग है और 12 इसका वर्गमूल है, ठीक। 2 की कमी हो रही है और 2 का गुणा कर देंगे तो ये 72 जो है एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक। समझ गए आप लोग ना, नहीं समझे आप लोग तो फिर से एक बार वीडियो देखिए, आप लोग पक्का समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लगाइए आप लोग, सभी लोग लगाइए। देखिए क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, ठीक। तो सीता को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देना चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। देखिए प्रश्न को समझिए, पहले प्रश्न समझिए। प्रश्न में क्या कह रहा है, मान जाइए कि चीनी है, आप चीनी खरीद रहे हैं, ठीक।
ठीक। चीनी आप मान लीजिए कि 1 किलो आप डेली खरीद रहे हैं, इसमें जो है आप 40 रुपये लगा रहे हैं। कितने रुपए? 40 रुपया लगा रहे हैं। यहाँ नीचे लिखता हूँ, 1 kg चीनी अगर खरीद रहे हैं तो कितने रुपए लगा रहे हैं? 40 रुपये लगा रहे हैं। ठीक। तो आप मान लीजिए कि 200 ग्राम अगर एक दिन में खा रहे हैं, चाहे 100 ग्राम एक दिन में खा रहे हैं, तो आपका 10 दिन चल जाता है। कितने दिन? 10 दिन चल जाता है। अब जो है क्या करेंगे कि अब चीनी का भाव बढ़ गया, 40 से क्या हो गया आपका? 50 रुपया हो गया। मान लीजिए कि ये 50 रुपया हो गया, किलो हो गया, वृद्धि हो गई, मूल्य में वृद्धि हो गई। अब आपको चीनी खरीद के लाना है कितना? 1 किलो खरीद के लाना है। ये वृद्धि हो गई आपका 50 रुपये। लेकिन अब देखिए क्या करना है कि आप जो है यहाँ से कमी कर दीजिए। कमी का मतलब समझ रहे हैं क्या? अगर आप ये 100 ग्राम यहाँ पे डेली खा रहे हैं, तो आप अगर 50 ग्राम अगर कर देंगे, 50 ग्राम अगर एक दिन में खाएंगे, तो हो सकता है आपको चीनी कम लेना पड़े। तो आप 10 दिन चला लेंगे, 10 दिन चला लेंगे। अगर अगर आप 50 ग्राम एक दिन में खा रहे हैं, तो आप जो है 10 दिन आराम से खा सकते हैं। तो आप चीनी जो है 1 किलो के स्थान पे आप 500 ग्राम ले लीजिएगा। ठीक। तो 500 ग्राम ले लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि 40 रुपये में ही जो है, नियर बाई मैं बता रहा हूँ, कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ, नियर बाई कि 40 रुपये में ही जो है आपको जो है 500 ग्राम चीनी मिलेगा आपको। और ये 500 ग्राम को खपत कैसे करना है? 100 ग्राम अगर आप खाएंगे रोज रोज पहले जैसा, तब तो आपका 10 दिन चलेगा नहीं। तो यानी कि आपको उसको खपत जो है कम करना पड़ेगा, ताकि जिससे आपका 10 दिन चल जाए। तो वही प्रश्न में पूछ रहा है कि व्यय व्यय का मतलब कि खपत कितना कम कर दें ताकि प्रतिशत उसके उस पर क्या करे, इफेक्ट न पड़े, हमारे पॉकेट पे इफेक्ट न पड़े, 40 रुपये ही खर्चा 10 दिन में आए। वही प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक। तो देखिए कैसे इसको हम लोग लगाएंगे। सवाल समझ गए ना आप लोग? सवाल अगर समझ गए तो आपका सवाल लग गया। देखिए, और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि कभी कभी जो होता है कि ये प्रतिशत वृद्धि जो होता है ना, मूल्य में हाथ से हो जाती है, मतलब मूल्य में कमी हो जाता है। 40 रुपये किलो है तो कुछ कुछ प्रश्न ऐसा आता है कि वो 30 रुपये किलो मिलने लगता है। तो उसमें भी क्या करना रहता है कि अपनी खपत में वृद्धि करना रहता है। क्या करना रहता है? वृद्धि करना रहता है। तो उसका अलग से फार्मूला मैं बताऊंगा। तो देखिए दोनों का फार्मूला एक ही है, लेकिन बस उसमें प्लस माइनस का फर्क रहेगा। तो उसके लिए देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा आपका? प्रतिशत कमी, प्रतिशत प्रतिशत कमी, ठीक ना? प्रतिशत कमी, ये चल नहीं रहा है। प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा? इस पे लिखेंगे जितना प्रतिशत कमी होगा, जितना प्रतिशत वृद्धि होगा, ठीक ना, उसका मान लिखेंगे ऊपर। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 30% की, 30 ऊपर लिख देंगे। फिर पूरे का बट्टा क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। ठीक ना? 100 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। देखिए यहाँ पे अगर कमी होगा, कमी पूछेगा तो यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा। ठीक। कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है? 30% का, 30 यहाँ लिख लीजिएगा और गुणे का चिन्ह लगाइएगा, 100 से गुणा कर दीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा आपका। और अगर प्रतिशत वृद्धि पूछेगा तो यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ना? इसको हल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका? 30/130, ठीक ना? और फिर गुणे 100, काट लीजिए इसको, 0 से 0 कट गया आपका, और 130 0 से 0 कट गया आपका। ये कितना हो जाएगा आपका? 300। क्या हो जाएगा आपका? 300/13। ठीक ना? अब 300/13 हो जाएगा तो क्या करिएगा, हम बता देते हैं, यहाँ पे भाग दे दीजिएगा। ठीक ना? अब देखेंगे कि इसका थोड़ा मर्चा कम, तो 300, पंखा बंद करो, पंखा बंद करो, पंखा बंद करो, हाँ पंखा बंद करो। हाँ देखिए क्या करिएगा, आप यहाँ से 300 में भाग दे दीजिएगा। ऑप्शन किस में दिया है? सही में दिया है। ठीक ना? 300 में भाग दीजिएगा किससे? 13 से। तो 13 दूनी 26, क्या बचेगा? 4, 0 लगाएंगे। फिर 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39, 39, एक बच जाएगा शेष।
अब जो है यहाँ से उठाते हैं, इसको सही में रखते हैं, 13 नीचे लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 23 सही 1/13%। 13% की कमी कर देगा तो उसके पॉकेट में कोई खर्चा नहीं जाएगा, वो आराम से 10 दिन खा सकता है। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 23 सही 1/13। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। समझ गए आप लोग ना? चलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तभी जो है आपका एग्जाम निकलेगा, वरना नहीं निकल पाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस भिन्न को 4/3 में जोड़ने पर 3 प्राप्त होगा? कह रहा है कि 4/3 एक कोई भिन्न है, इसमें ये चारों में भिन्नों में से किस भिन्न को हम इसमें जोड़ दें कि हमको 3 प्राप्त हो जाए। चलिए या तो आपको हर ऑप्शन को सिलेक्ट करके जोड़ के देखना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ दीजिए उसको, उसके स्थान पर मान लीजिए कि हम एक्स भिन्न को जोड़ देंगे तो हमारा जो है 3 प्राप्त हो जाएगा। हल कर लीजिए इसको। x का मान निकालने के लिए क्या करिएगा कि x बराबर हो जाएगा 3 माइनस ये 4/3। क्यों कर दिए हैं? क्योंकि इधर इधर प्लस है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका गुणा कर लिए, 3 तरीके 9 और 9 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा 5 4 9 5 हो जाएगा, 5/3। यही आंसर आ जाएगा x का मान। तो ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, 5/3। ट्रिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। समझ गए आप लोग? ठीक ना? चलिए अच्छी बात है, समझ गए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक ना? इसको आप लोग एक स्टार लगा लीजिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक, देखिए एक परीक्षा में परण ने 63 अंक प्राप्त किए जो कि 84% अंक के बराबर है तो परीक्षा कितने अंक का था? ठीक ना? देखिए छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए क्या करिएगा, 84% बराबर क्या दे रहा है आपका, 84% बराबर 63 अंक, तो 1% बराबर निकाल लीजिएगा। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 63/84। और आप लोगों को सभी लोगों को पता है कि चाहे वो कोई भी संख्या हो, चाहे वो 100 नंबर का हो, चाहे 50 नंबर का हो, चाहे 75 नंबर का हो, चाहे 80 नंबर का हो, कोई भी संख्या अगर निर्धारित हो गया तो वह खुद में 100% हो गया। तो जब 84% बराबर 63 तो 1% निकाल लिया, तो 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर निकाल लीजिए यहीं से। 100% बराबर कितना हो जाएगा, काट लीजिए, इसको काटिए। किससे काटेंगे, 7 से काट लीजिए, 7 नामा 63, फिर 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक, समझ गए आप लोग? फिर काटिए, 3 तरीके 9, 3 चौको 12, और फिर इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 25 या 75, ऊपर का ऊपर गुणा कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। यानी कि वो कितने नंबर का था आपका, 75 नंबर का था। ठीक ना? समझ गए आप लोग अच्छे से? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और इसको ट्रिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। बस इतना ही क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन है, वीडियो लंबा गया, देख लीजिए, इसको जल्दी देखेंगे। एक ट्रेन कितना 160 मीटर लंबा है और 740 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की गति बताइए, वो भी किमी प्रति घंटा में बताना है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। फार्मूला बता देता हूँ मैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, इसी पे आप लोग लगाइए और इसका जो है ऑप्शन हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। 4 ऑप्शन में दे दिया हूँ, इसको आपको आंसर देना है हमको कमेंट बॉक्स में। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपका दिन शुभ हो, अगर रात को देख रहे हैं तो आपकी रात्रि शुभ हो।